So hello students, welcome back. Electron transport chain or electron transport system is the metabolic pathway. PYQ याद रखना है, is the metabolic pathway. और ये pathway क्या कर रहा है? It is helping in the release of energy which is stored in these reducing powers. NADH plus H plus or FADH2 that was synthesized in the Krebs cycle. तो मेटाबॉलिक पाथवे है कौन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि हेल्प कर रहा है रिलीज करने में एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन NADH प्लस H प्लस और FADH2. तो अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे NADH प्लस H प्लस की कहानी एंड देन इन द अनदर वन द FADH2. तो NADH plus H plus that were present in the mitochondrial matrix now really is passing its hydrogen or protons and electrons to the complexes. आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बनी हुई है किससे? कॉम्प्लेक्सेस से. देर आर 1, 3, 4. मैंने 2 कॉम्प्लेक्स अभी लिखा नहीं है. 2 कॉम्प्लेक्स यहां पर नहीं हम यूज में ला रहे हैं. इट विल बी यूज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंटर्स फ्रॉम FADH2. तो FADH2 वाला एंटर करेगा कॉम्प्लेक्स 2 से. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है यहां पर इन एंजाइम्स का, कोएंजाइम्स का या प्रोटीन्स का हम बोले, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. दे हैव इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इस तरह से NADH का इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फाइनली will be transported to the oxygen which is reduced to form the water, and during this process the energy is released. कैसे? आप देखो, तो हम 4 कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं and plus 1 कॉम्प्लेक्स which is the ATPase कॉम्प्लेक्स. NADH plus H plus से आया हुआ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके एंटर करेंगे in the electron transport system through the complex 1. Complex 1 क्या है? FMNFES, right? FMNFES का बना हुआ है. आपको याद रखने हैं इसके कंपोनेंट्स बेटा. और आप देखो जो मैंने कंपोनेंट इस तरफ लिखे हुए हैं that is present towards the mitochondrial matrix, और जो हमने इस तरफ लिखे हैं वो प्रेजेंट है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ को. एंड दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. PYQ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. यहां का आया हुआ इलेक्ट्रॉन जब FMN को पास किया जाता है, बोथ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH plus H plus are given to FMN and FMN get reduced, और इस तरह से आप देखोगे वो रिड्यूस हो जाता है FMNH2 में. However, आप देखिए यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स 1 कौन है? कॉम्प्लेक्स 1 नाम PYQ NADH dehydrogenase complex, and it consists of again PYQ FMNFES iron sulfur protein. आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन एक मोबाइल कैरियर ले लेता है, और मोबाइल कैरियर कौन है? यूबिक्यूनॉन. फोटोसिंथेसिस में हमने प्लास्टोक्यूनॉन पढ़ा था, यहां पर हम बोल रहे हैं यूबिक्यूनॉन. और यूबिक्यूनॉन आप देख रहे हो वो एक मोबाइल कैरियर है एंड इज ऑल्सो नोन एज कोएंजाइम Q. तो कोएंजाइम है, आपको याद रखना है, ये भी PYQ है. अब जब यूबिक्यूनॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा तो ले करके ये रिड्यूस हो जाएगा एंड इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज UQH2 और यूबिक्यूनॉल. तो यूबिक्यूनॉल इज द रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉन, एंड इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन अब किसको दे देगा? साइटोक्रोम B1 complex. So the second complex which is present in the electron transport system is the cytochrome BC1 complex. However, इसका नाम cytochrome BC1 नहीं है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं. इसका जो नाम है वो आएगा अनदर साइटोक्रोम से, राइट? तो इसका नाम साइटोक्रोम C से आएगा. आप देखेंगे, याद रखने के लिए मैं कैसे याद कराऊंगी आपको. तो थर्ड कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं साइटोक्रोम B से, एंड फाइनली थ्रू आयरन सल्फर प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू साइटोक्रोम C1. साइटोक्रोम C1 से अनदर मोबाइल कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है
and it is now getting reduced. तो साइटोक्रोम सी रिड्यूस हो जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है साइटोक्रोम C1 से। तो यहां से आपको याद रखना है कि थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम किससे आ रहा है, साइटोक्रोम सी, और क्योंकि ये साइटोक्रोम सी को रिड्यूस कर रहा है वहां से आपको याद रखना है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। सो द कॉम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। अब क्या हो रहा है, साइटोक्रोम सी भी एक मोबाइल कैरियर है और आप देखोगे पीवाईक्यू किस तरफ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, राइट। तो साइटोक्रोम सी मोबाइल कैरियर अब किसको दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो जिस समय कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगेन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को जब देता है तो खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स 4 का नाम यहीं से आ रहा है, द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, राइट, आपको याद रखना है। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्या हो रहा है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, इसके कंपोनेंट्स पीवाईक्यू साइटोक्रोम A3, बट हाउएवर अनदर पीवाईक्यू कि दिस कॉम्प्लेक्स हैज 2 कॉपर सेंटर्स। सो कॉपर सेंटर 1A साइटोक्रोम A, तो वाया कॉपर सेंटर A टू साइटोक्रोम A, देन आयरन सल्फर प्रोटीन से होता हुआ एंड फाइनली साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब A3 पे आ रहे हैं तो वाया कॉपर सेंटर अनदर कॉपर सेंटर B, इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ गिवन टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस, बट हाउएवर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो प्रोटॉन्स की कहानी भी अभी हम देखेंगे। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट, और सेम हम लोग जब बोल रहे थे पिछले अपने लेक्चर में कि जिस समय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो डाउन हिल हो रहे हैं, और डाउन हिल होते होते एट ईच स्टेप एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर डाउन हिल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। नाउ अब आप क्या देखोगे, अनदर इंपॉर्टेंट चीज, जिस समय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कहां पर से, कॉम्प्लेक्स 1 से, तो प्रोटॉन्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। एक इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट 2 प्रोटॉन्स, तो कॉम्प्लेक्स 1 ट्रांसपोर्ट कर रहा है 4 प्रोटॉन्स को, और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स 3 भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है 4 प्रोटॉन्स को, 2 प्रोटॉन्स अगेंस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। बट हाउएवर जो यहाँ पर फोर्थ क्या बोलते हैं अपना कॉम्प्लेक्स है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के थ्रू 2 प्रोटॉन्स तो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पे, वेयरएज 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हैं यूज हो रहे हैं ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए। पीवाईक्यू, ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन, आपको याद रखना है पीवाईक्यू। साइटोक्रोम A3 जो है उसके पास में 2 कॉपर सेंटर हैं पीवाईक्यू, आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया है। एंड साइटोक्रोम C एंड यूबिक्विनोन जो है वो मोबाइल कैरियर्स है, आपको याद रखने हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जिस समय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है डाउन हिल फ्रॉम NADH टू अल्टीमेटली ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द इंटर मेम्ब्रेन, इनर जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया की वहां पर। और अब ऑब्वियसली क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस के जैसे ही यहाँ पर भी एक ग्रेडियंट सेटअप हो गया। ग्रेडियंट किसके बीच में सेटअप हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। तो मैट्रिक्स और इसके बीच में जब ग्रेडियंट सेटअप हो गया तो अगेन यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस की तरह ही क्या हुआ है, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो गया। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होते ही यहाँ पर क्या हुआ, सेम वैसे ही जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, F0 F1 कॉम्प्लेक्स। तो F0 कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, इन प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जिस समय यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, तो ऑब्वियसली जैसा हमने वहां पढ़ा था एनर्जी रिलीज होगी। तो जिस समय एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी सेम वही होगा, ये एटीपेज के F1 कॉम्प्लेक्स को स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज करेगा एंड एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो आप देखो कि यहाँ पर जब हम एक NADH से बात कर रहे हैं तो कितने 10 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एंड आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक NADH से 1
NADH से कितनी, यहां पर 3 ATP की सिंथेसिस होगी। इंपॉर्टेंट है, 1 NADH 3 ATP को बनाएगा, किससे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से, राइट। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हमने सिर्फ किसके थ्रू दिया है? NADH प्लस H प्लस से दिया है। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे FADH2 से आया हुआ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कहां से एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। बट आपको याद रखना है कि एक NADH से यहां पर 3 ATP, एक NADH से यहां पर 10H प्लस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। और इस तरह से आपको एक और चीज याद रखनी है, half O2 in the presence of 2 electrons and 2 protons is now reduced and finally converted to water। ये मेटाबॉलिक वाटर जो है वो बन रहा है। थैंक यू बच्चों।